एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज है संडे और संडे का ब्लॉग है आज का स्पेशल ब्लॉग कि मैं संडे के पूरे दिन में क्या करती हूँ। तो मेरा ये संडे का रूटीन है। जितना मुझसे हो सका उतना मैंने कैप्चर करने की कोशिश की है। तो सब संडे की शुरुआत होती है मेरी सुबह सुबह सबसे पहले वार्म वाटर के साथ। मैं एक गिलास गर्म पानी पीती हूँ, उसके बाद मैं चाय पीती हूँ, क्योंकि चाय के बिना तो मेरी आँख खुलती ही नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है, डेली में बिना चाय की उठती हूँ। बट आज संडे है ना, तो आज सवेरे किसी का टिफ़िन वगैरह कुछ तो बनाना नहीं है। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं अपने लिए चाय बना रही। तो आरू उठ कर आ गया था, तो आरू के मैंने कैप वगैरह लगा दिया था क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ठंड है। यहाँ पर मेरी चाय रेडी हो चुकी थी, तो मैं सबसे पहले अपनी चाय पीऊँगी, उसके बाद मैं घर के काम को स्टार्ट करूँगी। तो मैंने आरू के लिए चाय और बिस्किट दोनों ले लिए थे। वैसे मैं उसको चाय देती नहीं हूँ, लेकिन मॉर्निंग में कभी कभार ठंड ज़्यादा है तो थोड़ा बहुत आधा से आधा कप कभी दे दी तो दे दी, नहीं तो नहीं देती हूँ। फिर मैंने यहाँ पर भगवान जी के भजन चालू किए। आजकल मैं राम जी के भजन सुन रही हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है उनकी। मतलब जब तक मैं काम करती हूँ उन्हीं के भजन चलते रहते हैं। जब मैं तब बंद करती हूँ जब मैं आरू को स्कूल लेने जाना होता है, तब मेरे भजन बंद होते हैं। तब तक मेरे भजन कंटिन्यू चलते ही रहते हैं, क्योंकि तब तक मेरे काम का रूटीन चलता ही रहता है, ख़त्म नहीं होता। फिर सबसे पहले मैंने आरू को चाय पीने के बाद ब्रश कराया। उसने भी चाय पी नहीं थी, वो मूडी है। अगर मैं चाय नहीं बनाऊँगी ना तो उसको चाय चाहिए, और मैं बनाती हूँ तो उस दिन वो चाय पीते ही नहीं है। तो यहाँ पर मैंने उसको ब्रश वगैरह सब कुछ करा दिया था। उसके बाद मैंने जो घर है थोड़ा सा घर एक सा किया। उसको ना कहीं भी लाइट जलती हुई दिखती है ना, तो वो अपने आप ही बंद कर देता है, उसकी आदत है। तो मैंने यहाँ पर सारे बिस्तर वगैरह एक से किए, जो रात में सब जितनी भी उथल पुथल होती है, फिर सारी दिन में उसको सुबह एक सा मुझे लगाना होता है, सारा सेट करना होता है। तो यहाँ पर मैं बेडशीट बिछा रही थी, तो मैंने आरू को बोला कि जाओ जाकर पिलो लेकर आओ। तो आरू गया पिलो लेकर आया। वैसे आरू मेरी ना छोटी छोटी बहुत सारी हेल्प होती हैं, जो मेरी बहुत हेल्प कर देता है। जैसे देखो, पिलो लेकर आ गया, अगर मतलब बर्तन दूंगी उसी तो वो उसे सिंक में रखेगा। तो बहुत सारे काम ऐसे हैं जो वो कर देता है, तो उससे मुझे ना बहुत हेल्प मिल जाती है। कहते हैं ना, थोड़ी थोड़ी हेल्प भी कर दो तो उससे भी काफ़ी हेल्प हो जाती है। नाइट में मार्केट सो के आई थी, कल सैटरडे था तो सैटरडे मार्केट गई थी। तो बस तो बैग वगैरह सब ऐसे ही छूट गए थे नाइट में, क्योंकि लेट हो गई थी। फिर आके घर का भी काम किया, खाना वगैरह भी बनाया, इसलिए लेट हो गई। तो फिर रात को ना सारा स्टॉल वगैरह सब ऐसे ही रखा रह गया। फिर मैंने कहा चलो सुबह तो वैसे भी मुझे सफाई करनी है, तो फिर मैंने ऐसे ही रख दी थी। मैंने कहा मॉर्निंग में पहले यही सब एक सा करूँ। तो बस वही सब एक सा किया। उसके बाद जितनी भी चटाई गलीचे वगैरह जो भी बिछाती हूँ, आरू की वजह से, क्योंकि ठंड है ना, तो अक्सर ज़मीन पे ही घूमता रहता है। तो क्योंकि ना इसको कितने भी सॉक्स वगैरह पहना लूँ ना, लेकिन ये सब उतार के फेंक देता है, और इसी वजह से ना इसको कोल्ड हो रखा है, बहुत परेशान करता है। तो मैं जब ये दिखता है ना कि मम्मा के झाड़ू लगाने का टाइम है, तो उससे पहले ही झाड़ू निकाल के ले आएगा, और इसको पूरे में झाड़ू लगानी होती है। इसे इतना शौक है झाड़ू लगाने का। अगर शाम को भी, उस दिन भी आप लोगों ने सुना होगा, ये कह रहा था झाड़ू मम्मा झाड़ू लगानी है, झाड़ू लगानी है। तो जब भी ये देख लेगा ना कि मम्मा को झाड़ू लगानी, तो वो ये झाड़ू ही लेके बैठ जाएगा। तो मैं आरू को ना सबसे पहले मैंने खाली पेटों से बिस्किट, मतलब बिस्किट वगैरह कुछ भी नहीं दिया था। मैंने उसको ना सीधे लड्डू खिलाया, जो मैंने बनाए थे ना ड्राई फ्रूट्स वाले लड्डू, सॉल्ट और गोंद वाली। तो मैंने उसको सबसे पहले वही लड्डू खिलाए, क्योंकि ना वो बहुत हेल्दी होते हैं। और अगर मतलब बच्चे को हेल्दी चीज़ें मिलेगा, न्यूट्रिशन मिलेगा सुबह सुबह ना, तो उसको काफ़ी फ़ायदा करेगा। ये संतरे तो ऐसा लग रहा है पता नहीं मैं कौन से मुहूर्त में लेके आई थी, समझ में ही नहीं आ रहा, जिनको खाने से पहले ही मैं बीमार हो चुकी हूँ। इनको आज इधर रखती हूँ तो कल उधर रखती हूँ, पता नहीं ये कैसे खाएंगे, इनका तो नंबर ही नहीं लग पा रहा। तो मैं ना मार्केट गई थी, तो वहाँ से ना एक्चुअल में मैं नई डलिया लेकर आई थी, क्योंकि जो मेरी पुरानी वाली ब्लू कलर की है ना डलिया, प्याज रखने की थी, तो वो ना आरू ने पटक पटक के पूरी तोड़ दी। तो फिर उसके बाद ना मैं ये पिंक कलर की दूसरी डलिया लेकर आई हूँ, काफ़ी ज़्यादा मजबूत है और बहुत अच्छी भी है। मैंने आपको पिछले वीडियो में दिखाया था कि मार्केट में ना काफ़ी अच्छे अच्छे सामान मिल जाते हैं, तो वहीं से मैं ये लेकर आई थी प्याज रखने के लिए। तो यहाँ पर बस मैंने सारी डस्टिंग वगैरह सब कुछ कर ली थी। उसके बाद मेरे को क्या था ना, एक्चुअल में संडे है ना, तो कपड़े एक तो सर्दी में इतने सारे हो जाते हैं ना, कितने भी आप कपड़े धो लो लेकिन पूर्ति ही नहीं होती। पता नहीं, मैं तो सच में कपड़े मेरे तो ख़त्म ही नहीं होते हैं, एक ढेर ख़त्म नहीं होता दूसरा तैयार हो जाता है। कल सैटरडे था, कल मैंने इतने सारे कपड़े धोए, इन लोगों की ड्रेस वगैरह दोनों की, इनकी भी ड्रेस और आरू की भी ड्रेस, दोनों की ड्रेस वगैरह सारे कपड़े कल ही धो दिए थे।
जिससे कि मैं संडे को इन्हें इजीली प्रेस कर पाऊँ, क्योंकि ना अब सर्दी है ना तो सेम डे कपड़े सूखते भी नहीं हैं। तो इनका एक्चुअल में सैटरडे ऑफ था तो मुझे थोड़ा सा टाइम मिल गया था, तो इसलिए मैंने सैटरडे को ही दोनों लोगों की ड्रेस धो दी थी। तो कल तो मैंने कपड़े धोते धोते एक और बड़ा कांड कर दिया कि पतिदेव की जेब में पैसे डले हुए थे और मैंने पैसे निकालने ही भूल गई पैंट से, और सारे पैसे गीले हो गए। वो तो गनीमत है कि एक भी पैसा फटा नहीं और सारे सेफली बच गए। पैसे थोड़े हों ज़्यादा हों ये इंपॉर्टेंट नहीं रखता, भैया कितनी मेहनत से कमाए जाते हैं बस वो इम्पोर्टेंट रखता है। तो मुझे तो इस चीज़ की बहुत वैल्यू है, चाहे 10 रुपये हो, 20 रुपये हो या 100 रुपये हो। तो बस यहाँ पर झाड़ू वगैरह मेरी कंप्लीट हो गई थी। पतिदेव अभी सो ही रहे हैं, वो भी उठे नहीं हैं, क्योंकि संडे को एक्चुअल में ना वो लेट ही उठते हैं। और मैं भी कुछ खास जल्दी नहीं उठी, मैं भी थोड़ा लेट ही उठी थी, बहुत लेट नहीं लेकिन हाँ थोड़ा लेट था मेरा। तो बस मैं झाड़ू वगैरह सब हो गया था। उसके बाद मैंने यहाँ पर बना रही थी, तो मैंने नाश्ते में आज बनाई थी सिमई। तो सिमई बनाने के लिए मैंने आलू टमाटर वगैरह सब काट लिया था, प्याज मैंने नहीं डाला था। मैं हर चीज़ में प्याज वगैरह नहीं डालती हूँ, कभी कुछ स्पेशल चीज़ बनाती हूँ तो ही प्याज वगैरह डालती हूँ। तो क्योंकि ना मुझे हर चीज़ में इतना प्याज पसंद नहीं है। हाँ सैलेड में मेरे हस्बैंड खाते हैं तो मैं उनके लिए काट देती हूँ। तो मटर तो मैंने छिली हुई रखी थी, एक साथ ही छील लेती हूँ जब लाती हूँ। तो बस आलू टमाटर काटे और मटर वगैरह डाल के मैंने सिमई बनाने रख दी थी। जितनी देर में सिमई बनी इतनी देर में मैंने पूरी किचन वगैरह क्लीन कर ली। मैं क्या है ना इसको आलू मटर टमाटर को पहले ना पका कर ना सिमई के साथ ही डाल देती हूँ, तो ये ना एक साथ में बहुत जल्दी पक जाती है। और जैसे आपको इंस्टेंट बनाना हो ना तो बहुत अच्छी है, 10 मिनट के अंदर आपका नाश्ता बन के रेडी हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने आरू के लिए सेकंड टर्न में नाश्ते में कॉर्नफ्लेक्स भिगोए थे, जो कि हेल्दी भी रहते हैं और आरू को पसंद भी हैं। तो वो ना ऐसे नॉर्मली इतनी ईज़िली नाश्ता करता नहीं, तो उसके लिए मुझे थोड़े से ढोंग करने पड़ते हैं, कुछ नहीं कहीं कुछ कहीं कुछ। तो यहाँ पर मेरी सिमई बन के रेडी हो गई थी। जितनी देर में मैंने आरू को नाश्ता कराया इतनी देर में मेरी सिमई यहाँ पर बन के रेडी हो चुकी थी। तो उसके बाद बारी आई इन संतरों को रखने की। तो मम्मी ने बोला था कि इनको पॉलीथीन से निकाल के बाहर कर देना, नहीं तो ये ख़राब हो जाएंगे। तो मैंने इनको ना एक पॉलीथीन से मतलब निकाल के एक बर्तन में करके फ्रिज के ऊपर रख दिया। मैंने कहा पता नहीं, देखो जब मेरा पता नहीं कब मन होगा। जब मार्केट में थे ना तब तो देख के मेरा बड़ा मन हो रहा था कि मुझे इन्हें खाना है, लेकिन घर आने के बाद तो मेरी इच्छा ही नहीं हो रही थी कि मैं इन्हें खाऊं। मतलब मुझे डर लग रहा था कहीं मैं बीमार ना हो जाऊं, क्योंकि मैंने आपको बताया जैसा कि मुझे थोड़ा सर्दी का प्रॉब्लम है, मुझे बहुत जल्दी सर्दी हो जाती है इस वजह से। तो बस नाश्ता वगैरह मेरा भी बन चुका था, आरव को मैंने नाश्ता करा दिया। यहाँ मैंने किचन वगैरह पूरी एकदम स्लैब सब कुछ साफ़ कर दी। यहाँ पर सफाई होने के बाद कल जो मैंने कपड़े धोए थे वो सारे कपड़े आज सूख चुके थे, क्योंकि धूप भी अच्छी निकली थी ना। तो वो सारे कपड़े मैंने उतार के अंदर रखवा दिए थे। और फिर मैंने आरू को नहला दिया था। आरू को नहलाने के बाद फिर मैंने देखिए यहाँ पर आरू नहा चुका था, तो आरू को नहलाने के बाद मैंने पोछा लगाया पूरे घर में। जैसा कि मैंने आपको बताया मैं बैठकर ही पोछा लगाती हूँ, मैं वाइपर या मॉप वगैरह किसी चीज़ से नहीं लगाती, हाथ से ही लगा लेती हूँ, क्योंकि ना इससे थोड़ी सी एक्सरसाइज भी हो जाती है और मुझे कंफर्टेबल लगता है। मेरे हिसाब से तो जो काम जिसमें आप कंफर्टेबल हो ना आपको वो करना चाहिए, तो इसलिए मैं तो इसी तरह से करती हूँ। तो फिर उसके पूरे घर का पोंछा लगभग लग ही चुका था, तो मैं नहाने जा रही थी। तो मैंने आरू के लिए ना कब ऐसे मैं उसे कभी टीवी कम ही दिखाती हूँ ज़्यादातर। तो मैं ना जब भी नहाने जाती हूँ ना तो उसके लिए कार्टून वगैरह लगा जाती हूँ, तो वहीं टीवी में बिजी था। फिर नहा धोकर मैंने पूजा पाठ वगैरह की। अपनी पूजा करने के बाद मैंने सोचा ला थोड़ी देर के लिए मैं धूप में चली जाती हूँ। तो सबसे पहले मैंने लड्डू खा लिया, क्योंकि मैंने काफ़ी टाइम हो गया कुछ खाया नहीं था। जैसा कि मैंने आपको बताया मैं बिना नहाए कुछ भी खाती नहीं हूँ। तो बस ऊपर जाने के लिए आरू जिद कर रहा था कि मैंने ही बोल दिया था, मैंने बाल सुखाए हैं, बाल धोए हैं, तो मैं थोड़ी देर के लिए ना छत पे जा रही हूँ सुखाने के लिए। तो आरू एक बार सुन लेता है ना कि छत पे जा रही हूँ, तो फिर वो मुझे ऐसे ही परेशान करता है। तो मेरे हस्बैंड बोले कि तुम जाने से पहले मुझे नाश्ता दे दो उसके बाद जाना। तो मैंने पहले उनका नाश्ता गर्म कर दिया, उनकी चाय वगैरह बना दी, उनको नाश्ता दिया, उसके बाद मैं छत पर गई। छत पे जाने के लिए हमेशा ही आरू इतना एक्साइटेड रहता है, क्योंकि ना ज़्यादातर मैं उसे कभी लेकर नहीं जाती हूँ, सर्दियों में ही छत पे ले जाती हूँ। तो छत पे पहुँच के ना काफ़ी अच्छी धूप थी, तो मैंने बस ज़्यादा कुछ तो नहीं, बस मुझे सिर्फ बाल ही सुखाने थे। वैसे तो मैं ड्रायर से सुखा लेती, लेकिन क्या है ना ड्रायर से बाल ख़राब हो जाती हैं। तो मुझे तो अगर नेचुरली आपके बाल सूख सकते हैं तो मैं तो पहले नेचुरल प्रोसेस यूज़ करती हूँ, नहीं होता है तो फिर तो कुछ दूसरा ऑप्शन देखना ही पड़ता है। तो
तो यहाँ पर मैं नीचे आने के बाद मैंने अपना नाश्ता गर्म कर लिया था। मुझे ना सिमई में टोमेटो सॉस डालकर और नमकीन डाल के खाना ना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि इससे ना बहुत अच्छा टेस्ट आता है। नाश्ता करते ही लग गई थी मैं लंच की तैयारी में, और लंच में मैंने आज पति देव ने मुझसे एक्चुअल में कल फरमाइश की थी कि मुझे ना राजमा चावल खाने हैं, तो मैंने उन्हीं की फरमाइश को पूरा करने के लिए यहाँ पर राजमा रात में भिगो दिए थे। तो बस मैंने यहाँ पर सबसे पहले राजमा को वॉश करके बॉईल करने के लिए रख दिया था। तो बॉईल करने के लिए रखने के साथ ही मैंने इसमें ना ज़्यादा कुछ नहीं, हल्दी नमक डाला था और थोड़े से खड़े मसाले जैसे कि तेज़पात पत्ता, दालचीनी, खड़ी इलायची, बस इतना ही डाला था मैंने इसमें, और इसको मैंने बॉईल होने के लिए चढ़ा दिया था। अगर आप बॉईल करने के साथ ही खड़े मसाले भी डालते हो ना, तो उससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो यहाँ पर ना एक्चुअल में गरम मसाला मेरा ख़त्म हो गया था, तो ना क्योंकि अगर आप सेवई जो मैंने बनाई थी ना, उसमें अगर आप गरम मसाला डालोगे ना, तो उससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो यहाँ पर ना गरम मसाला मुझे चाहिए था सब्ज़ी में डालने के लिए, तो ना एक्चुअल में वो ख़त्म हो गया था, तो मैंने यहाँ पर घर पे ही बना लिया। मैं वैसे भी ना गरम मसाला कभी बाहर से लेकर नहीं आती हूँ, वैसे तो हर बार मम्मी बनाकर भेज देती है, क्योंकि मम्मी के हाथ का ना बहुत अच्छा टेस्ट आता है गरम मसाले का। तो अभी तो मेरा खैर काफ़ी दिन से मम्मी के पास जाना हो नहीं पाया, तो इसलिए वहाँ से नहीं आ पाया, तो मैंने ना घर पर ही गरम मसाला खुद से ही बना लिया था। मैं होममेड ही यूज़ करती हूँ, ये मैं मार्केट का कभी यूज़ नहीं करती हूँ। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि थोड़ा सा तो मैंने इसको मसालेदानी में कर दिया, नहीं बाकी का मैं कहाँ करके रखूँ। फिर मुझे याद आया कि मैं आरू के लिए जैम की बोतल वो लेके आती हूँ डिब्बी, तो जैम की डिब्बी ना इसके लिए बहुत यूज़फुल रही मुझे ये रखने के लिए। तो ना मैं छोटी छोटी डिब्बियाँ ऐसी मेरे बहुत काम में आ जाती हैं, तो इसी में मैंने पूरा गरम मसाला करके रख दिया। यहाँ पर फिर मुझे नेक्स्ट टर्न करना था राजमा के लिए ग्रेवी की तैयारी। तो उसके लिए मैंने टमाटर, प्याज, अदरक और हरी मिर्ची सबकी ना मैंने क्या किया, ग्रेवी सबकी मैंने एक साथ ही पीस दी ना। अलग अलग क्या होता है उसमें बहुत ज़्यादा टाइम भी जाता है, और अलग अलग इतना मैं इतना वो नहीं करती, मैं तो अपने हिसाब से बनाती हूँ, मैं किसी कुक का देख कर काम नहीं करती। मुझे जितना जो सही लगता है मैं उस हिसाब से काम करती हूँ, और रियली किसी भी चीज़ का ना टेस्ट कभी ख़राब नहीं होने देती। टेस्ट हर चीज़ का मेंटेन करके रखती हूँ, चाहे मैं कुछ भी बनाऊँ, टेस्ट मेरा हर चीज़ का हमेशा अच्छा ही आता है। तो बस यहाँ पर मैंने प्याज टमाटर वगैरह सबको एक साथ ही काट के, अगर आप ऐसे करके बनाएंगे भी ना, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर ऐसे कभी आप राजमा ही ग्रेवी बना रहे हैं और आपने अगर सारी चीज़ें एक साथ पीस दी हैं, तो इसके लिए आपको ना कुछ भी नहीं करना है। आप ना जैसे ग्रेवी बनाएंगे ना, तो उसको 15 से 20 मिनट के लिए खूब अच्छे से धीमी आंच पे पकने दें, जिससे ना आपका टमाटर प्याज वगैरह सारी ग्रेवी बहुत अच्छे से पक जाएगी, तो जिससे ना आपकी सब्ज़ी का टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा। तो मैं क्या होता है ना, अलग अलग जैसे ग्रेवी बनाने की बजाय ना एक साथ ही ग्रेवी बना देती हूँ, और इसको ना अच्छे से थोड़ी देर धीमी आंच पे पका दो ना, तो बहुत अच्छा टेस्ट भी आता है, खुशबू भी अच्छी आती है। तो बस यहाँ पे मेरी ग्रेवी बन के रेडी हो चुकी है, और राजमा भी काफ़ी अच्छे से बॉईल हो गए थे। तो यहाँ पर मैं राजमा को सब्जी छोंकनी जा रही थी, तो मैंने ना तेल थोड़ा अच्छी सी क्वांटिटी में लिया, क्योंकि हमने जो ग्रेवी बनाई है उसको हमें अच्छे से पकाना भी है। तो मतलब बहुत ज़्यादा तेल नहीं लिया, हाँ 1.5 चम्मच के बराबर तेल होगा, बड़ी चम्मच। तो 1.5 चम्मच मैंने तेल लिया, उसमें मैंने थोड़े से खड़े मसाले ऐड किए हैं। हींग की डिब्बी में ना मैंने ऑलरेडी थोड़ा सा स्पेस कर रखा है कि मैं उसको मतलब जितना मैं डालना चाहूँगी ना, उसमें से उतनी ही निकलेगी, एक्स्ट्रा उसमें से कुछ भी नहीं निकलने वाला है। तो बस यहाँ पे ना मैंने देखिए वो तेल भी अच्छे से गर्म हो चुका है, तो मैंने इसमें सबसे पहले हींग डाली, क्योंकि आप लोग सोचते होंगे कि मैं हींग एकदम डिब्बी से पलट देती हूँ तो बहुत सारी जाती होगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, उसमें उतनी जाती थी मैं डालती। तो फिर मैंने यहाँ पर जीरा डाला है, और थोड़े से खड़े मसाले ऐड किए, वही तेज़पात पत्ता, दालचीनी, खड़ी इलायची और छोटी इलायची, तो इन दोनों को मैंने कूट कर डाला था इलायचियों को। उसके बाद मैंने हल्दी, धनिया, मिर्ची और नमक, सिर्फ 4 मसाले डाले, 5वां मैंने इसमें कोई भी मसाला भी ऐड नहीं किया है। तो बाकी जो खड़े मसाले डाले वो तो मैंने आपको बता ही दिए हैं, और ये मैंने इसमें जो ग्रेवी है वो डाल दी है। तो ये ग्रेवी ना अच्छे से पक जाएगी, तो मैं इसको ना धीमी आंच पे 15 से 20 मिनट के लिए इजीली पकने दूंगी। तब तक मैं कर लूँगी इधर चावल की तैयारी। तो मैंने यहाँ पर चावल वगैरह सब धो के बीन कर सब एक से रेडी करके रख लिए। तो यहाँ पे मैंने भगोनी में चावल चढ़ा दिए, क्योंकि अभी कुकर में राजमा बनेगा तो थोड़ा टाइम लगेगा। तो जैसे मैं भगोनी में भी चावल बनाती हूँ, तो उसमें भी मैंने घी नहीं डाला है भगोनी में चावल में, उसमें मैं सिर्फ हींग और जीरा ही डालती हूँ, क्योंकि ना हींग क्या होता है ना, आपको जैसे खाना वगैरह पचाने के लिए भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होती है, और काफ़ी अच्छी रहती है, पेट के लिए भी बहुत अच्छी होती है। तो जैसे अब आरू मेरा छोटा है, तो उसके लिए मुझे थोड़ा सा हर चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है। तो बस यहाँ पे देखिए मेरी राजमा
ग्रेवी अच्छे से पक चुकी है तो मैंने इसमें राजमा वगैरह सारे ऐड कर दिए हैं। मुझे थोड़ा सा इसमें पानी कम लगा तो मैंने थोड़ा सा पानी बढ़ाया है, बहुत ज़्यादा नहीं है, थोड़ा ही है। तो बस अब मैं इसको ना, अब मैं कुकर बंद करके इसमें अच्छे से 3 से 4 विसल ले लूँगी। तो ये अच्छे से ग्रेवी देखो पक चुकी है और वो अच्छे से मिक्स भी हो जाएंगे। तो यहाँ पर बस मेरे चावल बन के रेडी हो चुके हैं और राजमा बनने के लिए रख दिए। राजमा की खुलने के बाद मैंने इसमें गरम मसाला नहीं डाला है, ना मैंने इसमें राजमा मसाला डाला है, मैंने सिर्फ इसमें हरा धनिया डाला है और इसमें मैंने कोई भी मसाला ऐड नहीं किया। तो चावल भी देख सकते हैं आप मेरी कितनी अच्छी एकदम खिले खिले बनी है। मेरी सब्जी भी बन के रेडी हो चुकी है। पति देव की फरमाइश पूरी करने में मैं कभी पीछे नहीं हटती। और जब भी जो खाना होता है मुझसे वो जब भी कहती, मैं हमेशा उनकी चीज़ को उनसे कहने से पहले ही प्रिपेयर करके रखती हूँ, क्योंकि मुझे खिलाना करना मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। इसलिए यहाँ पे शाम का टाइम है तो बस थोड़ी सी मस्ती टाइम है, माँ बेटे का, आरू का, पापा का, बेटे का, बस सब लोगों का थोड़ा सा मस्ती टाइम चल रहा है। तो यहाँ पे मैं आरू को दूध पिला रही थी शाम के टाइम। तो वो ना इजीली जल्दी से पीता नहीं है, तो मुझे थोड़ा सा ना उसके साथ ड्रामे करने पड़ते हैं, जैसा मैंने आपको बताया, जिससे कि उसका थोड़ा माइंड डाइवर्ट रहे और वो अच्छे से जल्दी जल्दी पी ले। तो यहाँ पर गाने चल रहे थे टीवी में, बस वो उन्हीं को देखने में मस्त था। आरू को दूध पिलाने के बाद थोड़ी देर के लिए मैंने आरू के संग थोड़ा सा डांस किया, थोड़ी सी उसके संग मस्ती करी। बस ऐसी बच्चे का थोड़ी देर मन बहला लो, क्योंकि ना आसपास देखो कोई है तो है नहीं, बच्चा पूरे दिन अकेला घर में बोर हो जाता है। तो वैसे तो उसके पापा आ जाते हैं तो ज़्यादातर वो उसके संग हमेशा खेलते हैं और डेली उनका रूटीन है, ऑफिस से आ जाएंगे थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद वो आरू के संग ज़रूर खेलते हैं, उनका डेली का है। जिस दिन नहीं खेलेंगे ना उस दिन आरू उनके पीछे ही पड़ा रहेगा, लेकिन वैसे तो वो खुद से ही डेली उसके साथ टाइम स्पेंड करते हैं। तो बस यहाँ पर मेरा शाम का मैंने प्रेस वगैरह की, इनके आरव के पापा के कपड़ों पर प्रेस की, आरव की ड्रेस पर प्रेस की। तो बस ड्रेस वगैरह प्रेस करने के बाद जो मैंने कपड़े सूखे उतारे थे ना, तो वो सारे मुझे घड़ी करके रखने थे, नहीं तो ना ये सारे रखे रखे भी गंदे हो जाते हैं। फिर शाम के खाने का टाइम हुआ, तो शाम का खाना वगैरह क्या था ना, राजमा की सब्ज़ी बच गई थी, तो हस्बैंड ने बोला कि तुम गरम गरम रोटी सेक दो और उसमें लहसुन का तड़का लगा दो। उन्हें लहसुन का तड़का बहुत पसंद है। तो ऐसी हमारी थोड़ी सी नोक झोंक चलती रहती है, जो कि बहुत खट्टी मीठी होती है। तो बस यहाँ पर इनका खाना वगैरह हो गया। उसके बाद इनने, आरुण ने और इनके पापा ने मिलकर खूब सारी मस्ती की। तो हमारा संडे का दिन कुछ ऐसे ही निकलता है, इसमें हम लोग खूब सारी मस्ती भी करते हैं, आपस में नोक झोंक भी चलती है, हंसी मजाक भी चलता है, सब कुछ चलता है। बस ये होता है कि संडे को सबकी छुट्टी होती है, सिवाय एक हाउसवाइफ को छोड़कर। बट लेकिन मुझे इस सब में ना बहुत खुशी मिलती है। मैं इन लोगों को जब देखती हूँ ना, ये दोनों खुश हैं, ये दोनों खूब अच्छे से मस्ती कर रहे हैं, सब कुछ है, तो मुझे ना बहुत अच्छा लगता है। फिर मुझे कोई भी काम भारी नहीं लगता कि हाँ मुझे ये काम करना है या ये करना है। मुझे कुछ भी, इन लोगों को खुश देखती हूँ ना, तो बस मुझे वही अच्छा लगता हूँ, मैं उसी में ही खुश रहती हूँ। तो आपको हमारा आज का ये संडे का छोटा सा वीडियो कैसा लगा, आप लोग मुझे एक बार कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पर गाने चल रहे हैं, यहाँ पर चल रही है बाप बेटा की मस्ती। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे।